ये वाकई जानना चाहिए लोगों को मालूम होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये कि हिंदुस्तान जिस सरज़मीन में हम रहते हैं वहाँ वासुदेव कुटुंबकम की बात होती है। दुनिया जो है वो एक गांव की मानिंद है और दुनिया में जहाँ कहीं भी इंसान है उससे हमारा रिश्ता है, ये हम मानते हैं। ये हिंदुस्तान की अपनी तहज़ीब है। दूसरी चीज़ ये कि हम कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा ही जो है वो परम धर्म है, ये हम मानते हैं। ये भी हिंदुस्तान का नारा है, हमारा नारा है। अब तीसरी बात, आप जुड़ाव की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इंसानी नुक्ते नज़र से उनको जुड़ा हुआ पाते हैं ईरान से, और ईरान नहीं बल्कि हर वो मकाम, क्योंकि आप देखिए कि महात्मा गांधी जो है वो ख़ुद अफ्रीका गए और किस तरीके से उन्होंने हिमायत की, या और भी आप देखिए आज भी हमारे हिंदुस्तान में देखिए जो हमारी मौजूदा सरकार है, कोई कुछ भी कहे लेकिन जंग के ख़िलाफ़ वो हमेशा रहे हैं। यूएनओ में भी आप देखिए कि उन्होंने जंग बंदी की ही हिमायत की कि जंग बंदी होनी चाहिए। ठीक है, फ़िलिस्तीन के साथ रहे। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी ये कहा कि नहीं, फ़िलिस्तीन जो है फ़िलिस्तीनियों का, यानी मज़लूम की हिमायत की। उनसे कोई सवाल नहीं करेगा या उनके हामियों से कोई सवाल नहीं करेगा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने क्यों तकरीर की थी। पॉलिटिकल बात ही नहीं कर तो रहा। नहीं, मैं पॉलिटिकल नहीं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं कह रहा हूँ। बिल्कुल शर्मा जी, मैं बिल्कुल पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट हम वन टू वन नहीं बता सकते, इसलिए मैं बता रहा हूँ रिश्ता। तो एक तो भारत का रिश्ता ये है कि हमेशा जहाँ मजलूम होते हैं वहाँ भारत होता है, वहाँ हिंदुस्तान की आवाज़ होती है कि जुल्म बंद हो, जंग किसी मसले का हल नहीं है। अब जहाँ तक आप ईरान का ताल्लुक़ है तो ईरान से हमारे रिश्ते, चूँकि ईरान जो है वो 6000 साल पुरानी सभ्यता है और दूसरी सबसे कदीम और पुरानी सभ्यता हिंदुस्तान की है। कोई भी जब भी डेलीगेशन मिलता है सबसे पहले तहजीब पर बात होती है कि हमारी दोनों तहजीबें बहुत करीब हैं। आप देखेंगे तो एक तो आर्यन के दौर से भी हमारा रिश्ता रहा है, फिर अगर आज के दौर में देखेंगे तो तजारती रिश्ता भी हमारा बहुत मजबूत है। उस एतबार से भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी वहाँ के लोग आते हैं, यहाँ से भी लोग जाते हैं। अमेरिका से लाख ताल्लुकात ईरान के ख़राब रहे हों, इजराइल से ख़राब रहे हों, लेकिन भारत के रिश्ते रहे हैं ईरान से। यानी जब बैन लगा था उसके बावजूद ईरान से हमारे रिश्ते रहे, कभी जो है हटे नहीं। तो इस एतबार से भी और यहाँ जहाँ तक शिया का ताल्लुक़ है, जैसा कि आपने कहा, तो यकीनन हम यहाँ बैठे सभी आप भी शिया हैं, सभी लोग शिया हैं। जी हाँ। तो मैं आपको बताऊं कि एक तो ये कि मिसाल तौर पर जैसे मैं रिजवी लिखता हूं तो ये 8वें इमाम इमाम अली रज़ा, और उनकी जो कब्र है वो मशहद में है, ईरान में है। तो हम चूँकि मानते हैं उनके, हम अपने आप को उनकी नस्ल का मानते हैं, सैयद हैं, ठीक है, तो इसलिए जुड़ना तो फितरी है, इसमें कोई दो राय है नहीं कि उनसे रिश्ता नहीं है। तो एक तो रिश्ता ये हम आपको बता दें डायरेक्ट। दूसरा ये कि हमारे यहाँ एक तकलीद का तस्वुर है। तकलीद का मतलब ये है कि हम किसकी क़यादत में, क्योंकि बग़ैर इमाम के, बग़ैर रहनुमा के कोई आदमी, कोई कौम जो है वो रह नहीं सकती है।